बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने CSS3 के लेक्चर नंबर 40 के अंदर हम जो है वो इमेज गैलरी क्रिएट करना सीखेंगे कि हम अपनी ख़ुद की एक ब्यूटीफुल और रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने 4 इमेजेस ली हुई हैं। सबसे पहले ये जो मैंने 4 इमेजेस ली हैं, ये 4 की 4 इमेजेस आपके इसी सेम फोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं जहाँ पे ये मेरा HTML का कोड वाली फ़ाइल पड़ी हुई है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे सिंपली पहले आप इस कोड की तरफ फोकस करो क्योंकि यही कोड मैंने डुप्लीकेट किया हुआ है। आप बेफिक्र ना हो, ये नीचे जो डुप्लीकेट कापियाँ तैयार हुई हैं बस मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली 4 इमेजेस हैं, इसलिए मैंने 4 दफ़ा ये कोड डुप्लीकेट किया हुआ है। अभी मेन एक इमेज के लिए इतना सा सिर्फ कोड है जो आप समझना है आपने। अभी ये क्या जी, हमारी मेन डिव है, ठीक है, ये मेरी मेन डिव है। इस मेन डिव के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, एक एंकर टैग लगाया हुआ है और उस एंकर टैग के अंदर मैंने एक इमेज ली हुई है। जब भी आपको पता है हम इमेज को एक एंकर टैग में बांध करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, वो इमेज जो है वो एक लिंक में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम उस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो जिस तरह एक वेबसाइट ओपन होती है ऐसे ही इमेज भी हमारी ओपन हुआ करेगी, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों जब हमने अपनी इमेज को लिंकेबल बनाना हो तो उसके लिए हम एंकर टैग लगाते हैं और यहाँ पे href के अंदर मैंने अपनी इमेज का नाम दे दिया, पूरा उसका नाम और उसके एक्सटेंशन बताई और साथ टारगेट के अंदर भी ये बताया कि जब मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूँ तो ये एक न्यू पेज पे ओपन हो। उसके बाद ये इमेज के अंदर मैंने सोर्स बताया, मेरी इमेज का नाम क्या, उसकी एक्सटेंशन, और टाइटल के अंदर मैंने उसका टाइटल बता दिया बाइक 1। देन उसके बाद मैंने क्या किया, इस एंकर टैग के बाद अपनी इस मेन डिव के अंदर मैंने एक सब डिव ली हुई है जिसके अंदर मैंने अपनी बाइक की जो प्राइस है वो डिफ़ाइन की हुई है। ऐसे ही दोस्तों ये बाइक 1 के लिए मैंने किया हुआ है, उस तरह बाइक 2 के लिए भी सेम यही कोड है, ठीक है, बाइक 3 के लिए भी। तो इस तरह मैंने 4 जो इमेजेस यहाँ पे ली हुई हैं। अभी यहाँ पे HTML का कोड मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया। अभी मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ कैसे की नज़र आ रही है। अभी मैं आपको ये देखें, ये आउटपुट है, इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, ये देखें ये इमेज है, पहली ही इमेज और उसके नीचे ये उसकी प्राइस, फिर दैन ये दूसरी इमेज, दैन उसके नीचे प्राइस, और फिर ये तीसरी इमेज, दैन उसके नीचे उसकी प्राइस, और दैन ये चौथी इमेज और उसके नीचे उसकी प्राइस है। अभी इसको ब्यूटीफुल और रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे हम, चलते हैं CSS पे और इसको ब्यूटीफुल और थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। यहाँ पे आए CSS की फाइल पे आए, सबसे पहले हमने यूनिवर्सल स्ट्रक्चर यानी स्टैटिक यूज़ किया। स्टैटिक लगाने के बाद मैंने कहा जो मेरा यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग है वो 0 कर दो, और उसके बाद मैंने कहा जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है वो भी कितना कर दो, 0 कर दो, और उसके बाद बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स कर दो, बॉक्स साइजिंग जो है इसकी बॉर्डर बॉक्स सेट कर दो। इतना करने के बाद मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे आते हैं F5 से करते हैं रिफ्रेश और ये देखें बिल्कुल जो है पैडिंग मार्जिन बिल्कुल एम्प्टी हो गया है, ख़त्म हो गया है। अभी सबसे पहले मुझे किसको स्टार्ट करना है, मुझे अपने इस चारों इमेजेस की जो मेन डिव है, क्योंकि मैंने अपनी चारों इमेजेस को मेन डिव दी हुई है, देखेंगे सबको मैंने मेन डिव दी हुई है, क्लास दी हुई है मेन डिव के नाम से। अभी मेरी चारों इमेजेस को एक मेन डिव नाम की क्लास में दी हुई है, सो उसको मैंने स्टार्ट करना, मैंने कहा डॉट जो मेरी मेन डिव नाम की क्लास है, जितने भी उन तमाम के तमाम मेन डिव वाली क्लासेस को जो है वो स्टाइल करो। क्या करो, उसको सबसे पहले हर किसी की जो विड्थ है वो 300 पिक्सल सेट कर दो। उसके बाद मैंने कहा मेरी जो चारों की चारों मेन डिव्स हैं, चारों मेन डिव को जो मार्जिन है वो सेट कर दो टॉप बॉटम से 50 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 18 पिक्सल सेट कर दो। उसके बाद मैंने कहा जो जितनी भी मेरी डिव हैं उन सब की सब डिव को बॉर्डर सेट कर दो 2 पिक्सल विड्थ का, सॉलिड टाइप का, और उसका जो कलर है वो #CCC, ये एक हेक्साकोड है, इस कलर का जो है वो सेट कर दो। देन इतना करने के बाद उसके बाद मैं चाहता हूँ मेरी चारों की चारों जो डिव हैं वो एक सीक्वेंस में यानी एक लाइन में जो है वो एक रो में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों आपको पता है हम फ्लॉट लेफ़्ट यूज़ करते हैं, फ्लॉट लेफ़्ट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो चीज़ होती है वो एक लाइन में आ जाती है बिल्कुल एग्जैक्टली। सो फ्लॉट लेफ़्ट करने के बाद अभी उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, अभी मैंने अपनी मेन डिव चारों मेन डिव्स को स्टाइल कर लिया। अभी मेरी चारों मेन डिव के अंदर ये जो आपको एंकर टैग के अंदर इमेज नज़र आ रही है, मुझे आप अपने इस इमेज को स्टाइल करना है, एंकर टैग को स्टाइल नहीं करना, बस हमने अपनी मेन ये जो मेरी चारों मेन डिव्स हैं इनके अंदर ये जो इमेज लगी हुई है इसको स्टाइल करना है। तो इसको कैसे स्टाइल करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे आया और मैंने कहा जो डॉट जो मेरी मेन डिव क्लास है जितनी भी उनके अंदर जो IMG टैग लगा हुआ है, सबसे पहले उसकी जो विड्थ है वो 100% सेट कर दो। 100% का मतलब ये है दोस्तों कि जितनी मेरी मेन डिव की विड्थ है, तो बेसिकली मेन डिव की विड्थ कितनी है 300 पिक्सल, उतनी ही विड्थ जो है मेरी इस इमेज की भी सेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जो जितनी मेरी इमेजेस हैं उनकी सबकी हाइट जो है वो 300 पिक्सल सेट कर दो। इतने करने के बाद मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे लाके F5 से करता हूँ रिफ्रेश और ये देखो मेरी चारों इमेजेस की मेन डिव को स्टाइल कर दिया गया है। और उसके अलावा जो उनकी इमेज थी उसकी विड्थ भी 100% और हाइट जो है वो सेट कर दी गई है 300 पिक्सल। अभी मैं यहाँ पे अगर किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो वो एक न्यू पेज पे ओपन होती है फुल लेंथ फैच, क्योंकि हमने उसको लिंक दिया हुआ है। ये क्लिक करता हूँ, ये देखो पूरी इमेज ओपन होनी। तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है, ये एंकर टैग जो हमने दिया हुआ है उसकी वजह से हो रहा है।
अभी इतना तो हमने कर दिया, ब्यूटीफुल से बना लिया। अभी मैं चाहता हूँ दोस्तों ये जो मेरी नीचे जो प्राइस वाली डिव है इसको अब हमने स्टार्ट करना। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे अपनी मेन डिव के अंदर हमारे पास ये एक सब डिव लगी हुई है, ये अंदर वाली जिसमें प्राइस है, इसको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने कहा डॉट जो मेरी मेन डिव नाम की क्लास है उसके अंदर एक डिव टैग है उसको स्टार्ट कर दो। उसको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले उसकी जो पैडिंग है वो सेट करनी है। पैडिंग मैंने कहा टॉप बॉटम से 20 पिक्सल सेट कर दो और लेफ्ट राइट से जो है वो 0 कर दो। उसके बाद उसको टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर में कर दो, उसका टेक्स्ट जो अलाइन है वो बिल्कुल सेंटर में कर दो। इतना करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, F5 से करते हैं रिफ़्रेश, और ये देखो कितना ब्यूटीफुल हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड अगर आपने करना हो तो वो आप भी कर सकते हैं। किस तरह से, उसके लिए आप सिंपल लिखो फाउंट टेक्स्ट, उसके लिए आप फाउंट वेट और बोल्ड प्रॉपर्टी यूज़ करो, फाउंट वेट बोल्ड। सो इतना करने के बाद आप वापस करते हैं रिफ्रेश, और ये देखो जी बोल्ड होगी, प्राइसेस आपकी क्या हो गई हैं जी, बोल्ड हो गई हैं। अभी दोस्तों एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि जब मैं किसी भी अपनी इस मेन डिव के ऊपर माउस लग जाऊँ तो उसका जो बॉर्डर का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं, हमने कहा डॉट जो मेरी मेन डिव है उसको जब मैं होवर करूँ तो उसके बाद क्या हो, उसका जो बॉर्डर है वो चेंज हो जाए। उसका बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड हैश FFF कलर का जो नहीं 777 कलर का हो जाए। तो ये भी एक हेक्सा कोड है। यहाँ पे आते हैं, FFF से करते हैं रिफ्रेश, और देखें जब मैं किसी डिव के ऊपर लिख देता हूँ देखो उसका बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है। ये देखो उसका बॉर्डर का कलर जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको कहा था ये रिस्पॉन्सिव भी है। रिस्पॉन्सिव कैसे है, ये देखना आप अपने ब्राउज़र की विड्थ थोड़ी करो, ये विड्थ थोड़ी की, ये देखो रिस्पॉन्सिव खुद ब खुद जो है मेरी इमेजेस नीचे की तरफ चली गई हैं। तो ये होती है दोस्तों रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी। ये देखो ये मैं कम ज़्यादा करता हूँ, ये देखो खुद ब खुद एडजस्ट हो रही हैं इमेजेस। तो ये होती है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। समझ बात को। तो ये देखें खुद ब खुद जो है वो एडजस्ट हो रही है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा। अगर मैं फुल करता हूँ तो ये देखो चारों इमेजेस एक रो में आ गई हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर आज का काफ़ी अच्छा लगा होगा। ब्यूटीफुल तरीके से आप अपनी खुद की अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो इमेज गैलरीज क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।